एक मित्र ने लिखा है, जब गुरु का प्रेम समझ में आता है तो हमारा प्रेम व्यापक हो जाता है। क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है। गुरु का प्रेम समझ में आना अर्थात एक विमुक्त, अनासक्त, विस्तृत, समग्र स्वीकार वाले प्रेम के आयाम में प्रवेश होना। गुरु की तरफ से जो प्रेम हमारी ओर बह रहा होता है वो प्रेम ऐसे स्वीकार से भरा है जो हमको किसी भी चुनाव से नहीं देखता, हमारी समग्रता में देखता है। इसीलिए तो गुरु के पास करुणा का जगत होता है, इसीलिए हम उसको करुणा सागर भी कहते हैं, करुणामय कहते हैं। वो कोई चुनाव नहीं करता, हम जैसे हैं वैसे ही वो हमको पूरा स्वीकार करता है। वो प्रेम कोई बंधन में नहीं डालता, विमुक्त है, अनासक्त है, कोई आसक्ति उससे नहीं आती, विशुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई वो व्यापार नहीं है। ये सारी बातें दिखाई देती हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं और इनको जीते हैं तो हमारा जो प्रेम है वो भी व्यापक होने लगेगा। हमारा प्रेम भी वैसा तो नहीं रह जाएगा जैसा है। हमको एक बार अगर विराट प्रेम का स्वाद मिल जाए तो फिर हम क्षुद्र प्रेम की ओर नहीं जाएंगे। समस्या क्या होती है लोगों के साथ कि वो उस विराट प्रेम का स्वाद जीवन में पा ही नहीं पाते। जहाँ कहीं भी उनको प्रेम का स्वाद मिलता है वो होता क्षुद्र, सीमित, सीमाओं में घिरा हुआ ही है, चाहे बातें कोई भी हो रही हों। लेकिन गुरु जो होता है उसकी उपस्थिति ही हमको मुक्त करने वाली होती है। तो उसके प्रेम में मुक्ति का जो प्रभाव है या तत्व कहें, जो भी शब्द देना चाहें, तो वो उसमें निरंतर शामिल है। यही उसकी विराटता है प्रेम की। और वहाँ पर प्रेम एक संबंध की तरह ना होकर प्रेम एक आंतरिक दशा की तरह, प्रेम एक जागतिक दशा, एक स्वभाव की तरह हमारे सामने आता है। और ये इतना तृप्तिदायी है, इतना आनंददायी है कि फिर कौन किसी बंधन वाले, किसी सीमा वाले स्वार्थपरक प्रेम में पड़ना चाहेगा। तो अगर हमने उसको देखा गुरु के सानिध्य में तो हमारा प्रेम भी विराट और व्यापक हो ही जाना है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे एक जलती आग के पास एक सूखी लकड़ी रखते हैं, आग फैलेगी, धीरे धीरे उस लकड़ी को भी पकड़ लेगी, वो भी जलने लगेगी। वो थी सूखी लकड़ी, लेकिन अब वो खुद आग बन गई, स्वयं प्रज्वलित हो गई। तो विराट के संपर्क में हम भी विराट हो जाते हैं, क्षुद्र के संपर्क में हम भी क्षुद्र हो जाते हैं। हम प्रभावों को ग्रहण करते हैं। गुरु के सत्संग, गुरु के सानिध्य, इन सब का भारत में हमने यही महत्व जाना। भारत में तो एक परंपरा ये भी रही कि लोग गुरु के दर्शन करने जाते थे। कभी सोचें कि दर्शन से क्या मिलना। आज तो हमें बात बड़ी मूर्खतापूर्ण भी लग सकती है। कोई व्यक्ति बैठा है और हम बस दर्शन करके चले आ रहे हैं, बस थोड़ी देर कुछ क्षण उसके पास बैठकर चले आ रहे हैं। ना उसने कोई प्रवचन दिया, न ज्ञान की बातें बोली, न कुछ हुआ, न आशीर्वाद दिया, न कुछ प्रसाद दिया, बस हम चले आए। प्रसाद देना और सब तो बाद में लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं था कुछ हुआ तो जाते जाते कुछ मिल जाए, एक बतासा ही मिल जाए जाते जाते, तो लगे कि हाँ कुछ तो मिला गए थे। और हम गए, कुछ मिला ही नहीं, तो लोग खाली लौटते थे। ये उन लोगों से शुरू हुआ जो लोग बात को नहीं समझ रहे थे। लेकिन जो लोग संवेदनशील थे, समझ रहे थे, उनका तो वहाँ जाना बैठना पर्याप्त था। हो गया, जो मिलना था मिल गया, जो पाना था पा लिया गया। क्योंकि वो जो वातावरण है, वो वातावरण हमारे अंदर भी प्रवेश करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिसको कहते हैं ना, समान समान को आकर्षित करता है। और समान, और वो जो ज़्यादा प्रभावशाली होगा वो ज़्यादा आकर्षित कर लेगा। तो गुरु की उपस्थिति इतनी संक्रामक, इतनी चुंबकीय है कि उसमें जो अनासक्ति
और विराट प्रेम बह रहा होता है, वो हमको भी खींच लेता है। तो इसीलिए भारत में दर्शन की परंपरा डाली गई। अब हर अच्छी बात बुरे में बदल जाती है, जो ये भी बदल गई। ये बात करीब करीब वैसी ही थी जैसे देखें कि कभी हम जाकर थोड़ी देर किसी नदी के किनारे बैठ जाते हैं, जाकर कोई हिमालय में बैठ जाता है थोड़ी देर, कोई जंगल में जाकर बैठ जाता है थोड़ी देर, तो क्या होता है, वहाँ के वातावरण की जो शांति है वो उसको अनुभव में आती है, उसके हृदय में उतरती है, वो भी शांत होता है। इसीलिए तो लोग जंगलों, पहाड़ों, नदियों की तरफ जाते थे ध्यान साधना के लिए। ऐसा थोड़े वहाँ कुछ जादू है, लेकिन हाँ, वातावरण है वहाँ पर, शांति का, मौन का, एक ठहराव का, जीवंतता का, नैसर्गिकता का वातावरण है, तो वो संक्रामक रूप से हमें भी स्पर्श करता है। वही बात गुरु के साथ लागू होती है। गुरु भी उसी तरह से नैसर्गिक शांति, मौन और स्थिरता का एक स्वरूप हो गया है, काया में स्वरूप। तो उसके साथ होकर हमारे प्रेम का विराट हो जाना स्वाभाविक है। और अगर हमारा प्रेम विराट नहीं हो रहा है, वो नई आसक्तियाँ, नए मोह, नए बंधन निर्मित कर रहा है, तो दो ही बातें हैं, या तो हमने गुरु के प्रेम को समझा नहीं, उसके उपस्थिति में होकर भी हम बहुत पूर्वाग्रहों, अपनी मान्यताओं से ग्रस्त रहे, भरे रहे, या फिर जिसके सानिध्य में थे वो गुरु था ही नहीं, वहाँ विराटता था ही नहीं। ये दो ही बातें होती हैं। तो विराट की तरफ जाना, विराट होते चले जाना, हमको उधर ही ध्यान देना है। और प्रेम जब तक विराट ना हो जाए तो प्रेम खिलता नहीं। प्रेम की खिलावट ही है विराट से संयुक्त हो जाना।